अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद जिले के तमाम अवामी नुमाइंदों के बैक ज़बान मुतालिबे के बाद भी कोरोना फोबिया में मुब्तला जिला इंतजामिया पाबंदियों का खौफनाक शिकंजा खोलने के लिए नहीं है तैयार। हरसुल रोड पर रास्ते की कुशादगी के लिए कदीम मस्जिद का अहाता तोड़ने की कोशिश हुई नाकाम। मेंबर असेंबली संभाजी पाटिल ने कहा, मराठा रिजर्वेशन के लिए फडणवीस हुकूमत की तकलीद करे महाआघाड़ी हुकूमत। और औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मुनफरद कदम, अपाहिज बच्चों के लिए किया रियासत के पहले टीका अंदाजी कैंप का एहतमाम। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद को मुज़ीर पाबंदियों के शिकंजे से आज़ाद करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया पर आवामी और सियासी दबाव बढ़ता जा रहा है। आज कोविड जायज़ा मीटिंग में आवामी नुमाइंदों ने पाबंदियां ख़त्म करने का मुतालिबा किया, लेकिन कोरोना फोबिया में मुब्तला ज़िला इंतज़ामिया शहरियान को राहत देने के बजाय हुकूमत की हिदायत का मुंतज़िर है। हर हफ्ते की तरह आज भी जिला कलेक्टर ऑफिस में कोविड-19 जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़, मेंबर असेंबली हरीबो वागड़े और एमएलसी अंबादास दानवे ने कहा कि शहर व जिला में अब कोरोना की सूरत हाल काबू में आ चुकी है। मरीजों की तादाद भी काफ़ी कम हो चुकी है। 2 महीने से शहर में लाजमी अशिया के चुनिंदा कारोबार के अलावा तमाम कारोबार बंद हैं। छोटे बड़े तमाम कारोबारी और दुकानदार अब इन पाबंदियों से परेशान हो चुके हैं, इसलिए अब कुछ वक्त के लिए ही सही शहर के तमाम कारोबार खोलने की इजाज़त देनी चाहिए। इधर शहर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से तमाम व्यापारियों की जानिब से कारोबार खोलने की इजाज़त देने के लिए पुरजोर मुतालबा किया जा रहा था। व्यापारी तंजीमों की नुमाइंदों ने ज़िला इंतज़ामिया और तमाम अवामी नुमाइंदों से मुलाकातें भी की। मुसलसिल 2 माह से बंद की वजह से इन पर आई परेशानियाँ भी बयान की। आज की मीटिंग से ये तवक्को की जा रही थी कि ज़िला इंतज़ामिया शहरियान की राहत के लिए कोई कदम उठाएगा, लेकिन कोरोना के खौफ में मुब्तला ज़िला इंतज़ामिया शहरियान को खौफनाक पाबंदियों के शिकंजे से आज़ाद करने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। मीटिंग में अवामी नुमाइंदों के मुतालिबे पर ज़िला इंतज़ामिया ने शाम तक कोई फ़ैसला करने की बात कही है। इत्तला के मुताबिक 1 जून से लाजमी खिदमात के कारोबार के अलावा ज़राअत से मुताल्लिक़ कारोबार के लिए दोपहर 2 बजे तक इजाज़त दी जा सकती है। औरंगाबाद सिल्लोड रास्ता कुशादगी के काम के दौरान एक मस्जिद के अहाते को तोड़ने की कोशिश नाकाम बना दी गई। रोड का काम कर रही कंपनी के अमले ने मस्जिद का अहाता अपनी तहवील में लेने की कोशिश की थी, लेकिन मस्जिद के ज़िम्मेदार और मकामी कायदीन की मदाखलत की वजह से ये तनाज़ा टल गया। औरंगाबाद ता सिल्लोड रास्ते की कुशादगी का काम 2017 से जारी है। आरकेसी कंपनी ने इस काम का ठेका लिया। इन दिनों हरसुल से करीब रास्ते को कुशादा करने के लिए रास्ते के दोनों जानिब की ज़मीन तहवील में ली गई है। इस ज़मीन को जेसीबी की मदद से लेवल किया जा रहा है। हरसुल दकात नाके से करीब इस रास्ते पर मगरिबी जानिब सर्वे नंबर 297 में कदीम चूड़ी वाली मस्जिद वाक़ है। मस्जिद का रकबा 2000 स्क्वायर फीट है। ये मस्जिद आबाद है। लबे सड़क मस्जिद का वजू खाना और सहन बना हुआ है। आरकेसी कंपनी का अमला आज सुबह ज़मीन को लेवल करते हुए यहाँ पहुँचा। उन्होंने मस्जिद के सहन को भी हटाने की कोशिश की, लेकिन मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने और मकामी अफराद ने उन्हें उस वक्त रोक दिया। इस दौरान यहाँ आरकेसी कंपनी के साइट इंजीनियर और लोगों में तनाज़े की सूरत पैदा हो गई। इत्तला मिलने पर एमआईएम के लीडर नासिर सिद्दीकी और अजहर पठान भी यहाँ पहुँचे। उन्होंने कंपनी के इंजीनियर से बात करके उन्हें समझाया, जिसके बाद साइट इंजीनियर ने मस्जिद के अहाते को छोड़कर इसके आगे से अपना काम शुरू कर दिया। आम तौर पर हुकूमत के किसी मंसूबे के तहत किसी निजी जायदाद को तहवील में लिया जाता है तो इसके लिए एक बाज़ाब्ता अमल होता है। जिस शख्स की ज़मीन तहवील में ली जाती है उसे मुताल्लिक़ा महकमे की जानिब से मुनासिब मुआवजा दिया जाता है। औरंगाबाद शहर का चप्पा चप्पा मस्जिदों, क़ब्रिस्तानों और दरगाहों से घिरा हुआ है। इनमें से ज़्यादातर का इंदराज वक्फ बोर्ड में भी है और सरकारी रिकॉर्ड में भी। सरकारी और नीम सरकारी महकमों के सैकड़ों मंसूबों में वक्फ की कई अराजियात कहीं पर ज़बरदस्ती से और कहीं ताकत के बल पर अपने कब्जे में ले ली। वक्फ बोर्ड का अमला इतना निकम्मा और नाकारा है कि उसे ये पता ही नहीं चलता कि इसकी मिल्कियत
किसी जमीन पर कब किसने कब्जा कर लिया। बोर्ड की इस लापरवाही से हजारों एकड़ जमीन जिन पर सरकारी महकमों और गासिबों का कब्जा हो चुका है। इसके साथ ही कभी कभी कब्रस्तान या मसाजिद को तहवील में लेने की सूरत में शहर में हालात भी कशीदा हो जाते हैं। इस मामले में अगर वक्फ बोर्ड इंतजामिया ने फौरी तवज्जो नहीं दी और अमली कदम नहीं उठाया तो ये मामला भी मुस्तकबिल में संगीन सूरत इख्तियार कर सकता है। ऐसा है कि BNC वालों का सुबह 9:35 मुझे फ़ोन आया और ये बताया गया कि भाई ये ज़मीन हमको लेना है, ये तोड़ डालो, टीन शेड निकाल दो। तो मैं भाग के आया यहाँ पे। फिर मैं आके जो कंसर्न लोग थे उनसे मिला, उनको पूछा कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ज़मीन है तो हमको लेना है। तो मैं बोला सर ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्रेशन है वक्फ बोर्ड में इसका और 100/20 की प्रॉपर्टी है और इसका कंपनसेशन दे दीजिए आप और ज़मीन ले लीजिए जो भी लेना है और जो भी करस्पॉन्डेंट है आप वक्फ बोर्ड से लीजिए परमिशन पहले, फिर आप ले लीजिए। तो हमने उनसे कहा कि आप उसका लेटर दीजिए कि जितना भी पार्ट मस्जिद का इफेक्ट हो रहा तो उसका कंपनसेशन आप देने वाले हैं। अगर आप कंपनसेशन दे रहे हैं तो यहाँ के ना जिम्मेदारों को ना हमको उसके ऊपर कोई मतलब ऑब्जेक्शन है। डेवलपमेंट का काम है, हम भी चाहते हैं कि रोड बड़ी हो, अच्छी हो, लेकिन जिस तरह सारे लोगों को आपने पीछे कंपनसेशन देते हुए यहाँ तक पहुँचे तो इसका भी कंपनसेशन वक्फ बोर्ड को दीजिए। यहाँ के जिम्मेदार भी ये नहीं कह रहे कि ये हमको दीजिए, हमारी जेब में आए। बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने डायरेक्ट कहा कि आप इसका मुआवजा जो भी हो रहा है ये वक्फ बोर्ड में भरे। तो अभी उन्होंने उनके आला अधिकारी से बात कर रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। मीटिंग होने के बाद में तय होगा। मेरे ख्याल से 200 स्क्वायर फीट के करीब इसकी जगह जाने वाली है। जो भी इनके गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जितना भी मुआवजा बैठता है तो वो हमने इनसे डिमांड की कि वक्फ बोर्ड को आप भर दीजिए। कोरोना वबा से मुतासिर एक एंट्रेंस डॉक्टर की मौत के बाद हुकूमत ने इसके वर्सा को 3 लाख रुपये मदद का ऐलान किया। इस रकम को नाकाफ़ी करार देते हुए एसोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल एंट्रेंस ने हुकूमत के खिलाफ मजम्मती मुजाहरा किया। घाटी अस्पताल के एंट्रेंस डॉक्टर ने आज सियाह फीते लगाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। घाटी अस्पताल के एंट्रेंस डॉक्टर तनख्वाह और दीगर सहूलतों के लिए गुज़िश्ता 1.5 माह से जद्दोजहद कर रहे हैं। अवामी नुमाइंदों और ज़िला इंतज़ामिया के तयख्खुन के बाद भी इनका कोई मसला हल नहीं हुआ। इस दौरान 26 मई को एक इंटर्न डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। हुकूमत ने इस डॉक्टर के वर्सा को 3 लाख रुपए मदद का ऐलान किया। इस मदद को मामूली करार देते हुए एंट्रेंस डॉक्टर ने आज घाटी अस्पताल में सियाह फीते लगाकर काम किया और हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया। इस मजम्मती मुजाहरे में डॉक्टर जगदीश धोटे, डॉक्टर वैभव रोड़गे, डॉक्टर बालाजी गोरे, डॉक्टर शुभम बुलबुले और डॉक्टर शशांत पंडेला समेत तमाम एंट्रेंस डॉक्टर शामिल रहे। इनका मुतालबा है कि उन्हें भी कोरोना से मौत पर 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाए, मुंबई और पूना की तर्ज पर तनख्वाहें दी जाए और कोविड सर्विस की तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाए। सर्वप्रथम मी डॉक्टर जगदीश दत्तात्रय धोटे, महाराष्ट्र आंतरवासिका संघटना मी उपाध्यक्ष आहे आणि जसं की आपल्याला माहितीच आहे की 26 मे 2021ला आमचे कलीग डॉक्टर राहुल पवार यांचं कोरोनामुळे दुःखद निधन झालं आणि शासनाने त्यांच्या परिवाराला एक मदत म्हणून फक्त 3 लाख रुपये कबूल केलेले आहेत, जे की आत्तापर्यंत मिळालेले नाही। तर आमची पहिली मागणी अशीच आहे की त्यांच्या परिवाराला सर्वप्रथम 50 लाखाचा विमा मिळावा आणि सोबतच आमचे बाकीचे जे कलीग आहेत त्यांना पण 50 लाखाची मदत शासनाने तातडीने मंजूर करावी। मराठा रिजर्वेशन का मसला हल करने के लिए रियासती हुकूमत साफ नीयत से काम करे। ये बात आज बीजेपी के मेंबर असेंबली संभाजी निलंगेकर पाटिल ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि फडणवीस हुकूमत ने जिस तरह रिजर्वेशन, नौकरी और रोज़गार के लिए मराठा समाज को सहूलतें दी थी, मौजूदा हुकूमत इसी तर्ज पर काम करे। मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विषयावर मराठा समाजातील विविध कार्यकर्ते, पदाधिकारी, विविध संघटनेच्या मंडळींशी चर्चा केल्यानंतर 2 विषय याच्यातले महत्त्वाचे आहेत। एक, न्यायालयीन लढाईमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे आणि त्याचसोबत सर्वात महत्त्वाचा जो विषय येतो तो मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा येतो। आज भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आज आम्ही ही मागणी करतोय की या सरकारने केजी ते पीजी ते म्हणजे केजी पासून म्हणजे सुरुवातीपासून ग्रॅज्युएशन पर्यंत शिक्षण मोफत द्यायला पाहिजे। आज हे सरकार म्हणाल ह्याच्यासाठी आम्हाला मोठा निधी लागतो। मला सरकारला सांगायचंय, ज्या खासगी संस्थेला, ज्या तुमच्या प्रेरित खासगी संस्थेला तुम्ही अनुदान रूपी जेवढा पैसा देता त्याच्या 10% जरी पैसा तुम्ही बाजूला काढला
तर मराठा समाजाच्या मुलांचं KG पासून ते ग्रॅज्युएशन पर्यंत KG ते PGचं एज्युकेशन मोफत होऊ शकतंय। ही मागणी आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने करतो। अण्णासाहेब पाटील महामंडळ हे आज ज्या माध्यमातून त्याला संपुष्टात आणण्याचं काम केलेलं आहे, ह्याला परत ताकद देण्याचं काम सरकारने करायला पाहिजे। आणि KG ते PG शिक्षण हे सारथीच्या माध्यमातून जर केलं, सारथीला फक्त पगारापुरतं पैसे न देता या संस्थेला परत पुनर्जीवित करण्यासाठी जो काही निधी लागेल, माननीय देवेंद्रजींनी दादांनी जो सांगितला की किमान 3-1,000 कोटी रुपये जर उपलब्ध करून दिले, कुठंतरी आज मराठा समाजाच्या मुलांना त्या ठिकाणी त्याचा लाभ होऊ शकतो, त्यांच्या शिक्षणामध्ये मदत होऊ शकते। मला वाटते की त्यांनी याच्या बाबतीमध्ये मराठा आरक्षणावर त्यांना जाण नाही, त्याच्या बाबतीत सिरियस नाहीत आणि त्यांनी कोणत्या तरी दबावाखाली आहेत हे ह्याच्यातून लक्षात येतं। ब्लैकलिस्ट किए जाने पर बरहम एक कॉन्ट्रैक्टर ने महावितरण के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के साथ धक्का-बुक्की करते हुए हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी। ये वाकया गारखेड़ा के महावितरण दफ्तर में पेश आया। महावितरण इंतजामिया ने परमेश्वर मुंडे नामी एक कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट किया था। इस पर मुस्तैल परमेश्वर मुंडे 29 मई की दोपहर गारखेड़ा के महावितरण दफ्तर पहुंच गया। इस वक्त वहां मौजूद सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर मोहन शिवाजी कोड़गे के साथ इसने धक्का बुक्की की और उसे हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी। मोहन कोड़गे की शिकायत पर जवाहरनगर पुलिस थाने में परमेश्वर मुंडे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। गैस सारिफिन की सहूलत के लिए भारत गैस का एक और बेहतरीन कदम। अब सिलेंडर बुकिंग के लिए फ़ोन कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं। बुकिंग के लिए अब कीजिए व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हाय लिखकर सेंड कीजिए और बुकिंग ऑप्शन 1 पर क्लिक करें। इसके साथ ही अब व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत। व्हाट्सएप लिंक या बारकोड स्कैन करके अब आप पेमेंट भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फ़ोन नंबर 0240232344 2335 वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है।
तंबाकू मुखालिफ दिन के मौके पर आज घाटी के डेंटल अस्पताल में आवामी बेदारी पर मबनी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आया। एडीएन से बात करते हुए डीन डॉक्टर माया इंदौरकर ने कहा कि तंबाकू से छुटकारा दिलाने के लिए एक नुमाइश का एहतमाम किया गया और अस्पताल के अमले को तंबाकू से परहेज और छुटकारे का हलफ दिलाया गया। 30 मे हा जागतिक आरोग्य संघटनेने तंबाखू निषेध दिन म्हणून जाहीर केलेला आहे। या दिनानिमित्त शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयातर्फे लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात येतं आणि ही जी तंबाखू आहे ही वनस्पती जनावर सुद्धा खात नाही, मग माणूस ही तंबाखू का खातो आणि अशा या तंबाखूमुळे विविध कर्करोग आणि विविध रोग उद्भवू शकतात। तोंडापासून घसा आहे, त्याचप्रमाणे फुफ्फुस, हृदय, पोट आणि रक्तवाहिन्या या प्रत्येक अवयवाचे आजार हे तंबाखूमुळे होऊ शकतात। तंबाखूपासून दूर राहा। तुम्ही जर का तंबाखू खात असाल, पहिल्यांदा तुम्ही जर का दिवसातून 4-5दा खात असाल तर ती 2 वर आणा, नंतर 1 वर आणा। तंबाखू खाल्ल्यानंतर गुळणा करा, त्याच्यानंतर रात्री झोपताना तंबाखू खाणं टाळा आणि त्याचप्रमाणे वैद्यकीय सल्ला घ्या। वैद्यकीय सल्ल्यामध्ये तुम्हाला निकोटीन पॅच दिला जाऊ शकतो। व्यसनांपासून दूर कसा राहू शकता याचा तुम्हाला मौलिक सल्ला दिला जाऊ शकतो आणि वैद्यकीय मानसोपचार तज्ज्ञाच्या मदतीने तुम्ही निश्चितच या व्यसनांपासून दूर राहू शकाल आणि हेल्दी आणि सुखी आरोग्य जगू शकाल। मेंबर असेंबली संजय सिरसाट की काविशों से आज कॉरपोरेशन की जानिब से 90 अपाहिज बच्चों को कोरोना से हिफाजत का टीका लगाया गया। औरंगाबाद रियासत का ऐसा पहला शहर है जहां अपाहिज बच्चों के लिए टीका अंदाजी कैंप का एहतमाम किया गया। मिलिंद नगर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक मुनफरद टीका अंदाजी कैंप लगाया गया, जिसका एहतमाम मेंबर असेंबली संजय सिरसाट की काविश पर म्युनिसिपल इंतजामिया ने किया था। आज यहां 90 अपाहिज बच्चों को टीके लगाए गए। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे भी इस कैंप में खुसूसी तौर पर पहुंचे। यहां बच्चों को टीके के साथ साथ किताबें और जरूरी अशिया के तोहफे भी दिए गए। प्रोग्राम में साबिक म्युनिसिपल मेयर राजेंद्र जंजाल, राजू राजपूत, डॉक्टर दिवाकर कुलकर्णी, डॉक्टर नीता पाडलकर, डॉक्टर पारस मंडलेचा, डॉक्टर नीलगीकर चौहान, आदित्य शार्दुल, प्रशांत सोमवंशी, अभिजीत जोशी और तृष्णा माली वगैरह मौजूद थे। आपले जे स्पेशली एबल्ड मुले मुली आहे त्यांना आपण आज 90 मुलींना आपण वॅक्सिनेशन देत आहे। त्यासोबत त्याचे पालक पण आलेले आहे आणि इट वॉज अ व्हेरी गुड आयडिया आणि त्यामध्ये जे आपला असा समाजाचा असा अंग ज्याला स्पेशल हेल्पची गरज आहे आणि त्याला आज महानगरपालिका आपली वॅक्सिनेशनची सुविधा पुरवू शकलेली आहे। याचा एक सार्थक आपल्याला संतोषजनक बाब आहे। दिव्यांगासाठी शहरामध्ये आपण वॅक्सिन अनेकांची केली, परंतु दिव्यांग मुलं जे आहेत, मुलं असतील मुली असतील, त्यांच्याकडे कुणाचं लक्ष नव्हतं। परंतु मी एक कॉल केल्यानंतर त्या माझ्या कॉलला त्याने ताबडतोब होकार दिला आणि आज जवळपास 90 मुलांचं आणि मुलींचं वॅक्सिन या ठिकाणी आपण करून घेत आहोत। त्याचबरोबर त्यांचे जे पालक आहेत, आता जर तुम्ही पाहिलं तर ते पालक त्यांना धरून, त्या मुलांना धरून या ठिकाणी बसवतात। त्यांचे सगळे जे काही त्रास आहेत त्या त्रास असल्यानंतर सुद्धा वॅक्सिन घ्यायला सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहेत। म्हणून माझीसुद्धा या माध्यमातून सर्वांना विनंती राहील, आपल्याला या सगळ्या लस घेतल्या पाहिजेत। काही वेळेला काही ठिकाणी अडचणी आहेत, कमी प्रमाणात मिळत आहेत, परंतु हे डोस घेतल्यानंतर काही काळ का होईना आपल्याला जीवदान यापासून मिळणार आहे। मी कॉर्पोरेशनच्या प्रशासकांना मनापासून धन्यवाद देत असताना पुन्हा अशा विनंती करणार आहे की या शहरामध्ये अनेक भागामध्ये ज्या ठिकाणी कामगार आहेत, अनेक छोट्या वस्तीमध्ये लोक आहेत, ते आजही त्यांच्यापर्यंत वॅक्सिन पोहोचलेलं नाही। त्यासाठी सुद्धा आपण सर्वजण प्रयत्न करावेत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हैदराबाद से औरंगाबाद शहर के लिए भेजी गई मेडिकल रिलीफ आज औरंगाबाद पहुंची। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने बताया कि इस रिलीफ में जदीद वेंटिलेटर और तिब्बी साजो सामान के अलावा ज़रूरी दवाएं शामिल है, जिसका इस्तेमाल गरीब मरीजों के इलाज के लिए किया जाएगा। औरंगाबाद शहर में कोरोना की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मजलिस चैरिटी एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट और एक्सेस फाउंडेशन के तहत मेडिकल रिलीफ की पहली खेप औरंगाबाद शहर को भिजवाई, जिसमें जदीद वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर के अलावा
ज़रूरी दवाएं शामिल हैं। आज सुबह ये मेडिकल रिलीफ औरंगाबाद पहुंची। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने इस मेडिकल रिलीफ को गरीब मरीजों के लिए वक्फ किया। इम्तियाज़ जलील ने मेडिकल रिलीफ की तफसील बतलाते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल गरीब मरीजों के इलाज के लिए किया जाएगा। शहर के खानगी अस्पतालों से मुआहदा करके खानगी अस्पतालों को सिर्फ गरीब और मुस्तहिक मरीजों की मदद के लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और दीगर तिब्बी आलात दिए जाएंगे। खासदार पार्टीचे प्रमुख बॅरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहेबांनी औरंगाबादसाठी आणि औरंगाबाद सोबत मालेगाव आणि धुलिया जिथे आमचे 2 आमदार आहे त्या शहरासाठी ही हे कोरोनाची लढाई देण्यासाठी जे जे इक्विपमेंटची गरज लागती ते सगळे कन्साइनमेंट ते आज आमच्याकडे पाठवलेले आहे। त्यामध्ये व्हेंटिलेटर्स आहे, ऑक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स आहे, ऑक्सिमीटर्स आहे, थर्मामीटर्स आहे आणि मेडिसिनचा एक किट पण आहे की ज्या लोकांना मेडिसिन ही विकत घ्यायला खूप त्रास होतो, त्यांची इतकी हे नाही असते, कंडिशन नाही आहे फायनान्शियल, तर त्यांच्यासाठी हे सगळे इक्विपमेंट्स पाठवलेले आहे। मी खूप खूप धन्यवाद देतो आणि हे सगळे जे इक्विपमेंट्स जे आहे ते ऑक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स जे आहे ते आम्ही आमची टीमला ट्रेनिंग दिलेली आहे। ते स्वतः जाऊन लोकांना कशा काय मदत करता येईल आणि जे व्हेंटिलेटर्स आहे ते आम्ही एका हॉस्पिटलला देऊ आणि त्यांच्याकडून एक करार करून घेऊ की हे जे व्हेंटिलेटर्स जे आहे ते गोरगरीब लोकांना तुम्ही वापरत असेल तर त्यांच्याकडून त्या व्हेंटिलेटर्सचे पैसे हे रिकवर नाही करायचे। आणि एक कन्साइनमेंट आलेला आहे, अजून काही मटेरियल ते पाठवणार आहे कारण लॉकडाऊनमुळे ते शक्य झालं नाही की रोडने, तर रेल्वेतून काही जे जितकं पाठवण्याची शक्यता होती ते पाठवलेले आहे आणि हे कन्साइनमेंट मी पर्सनली मालेगावला आणि धुलेला घेऊन जाणार आहे आणि तिथे जाऊन आमच्या आमदारांनाही हे देणार आहे। औरंगाबाद के देही इलाकों में सरगर्म ट्रैक्टर चोरों का एक गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरोह के 6 मेंबरों को गिरफ्तार करके पुलिस ने 2 मसरूखा ट्रैक्टर भी बरामद कर लिए। 4 दिन पहले नागापुर के साकिन एहतशाम खाजी का ट्रैक्टर चोरी हो गया था। इसी तरह दूसरी वारदात लाड़ सांगी में पेश आई, जहां रफीक बागबान का ट्रैक्टर चोरी कर लिया गया। इन वारदातों के जिमन में देही क्राइम ब्रांच पुलिस को मुखबिर के जरिए पुख्ता मालूमात हासिल हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शेख समीर शेख रज्जाक, अमूल भाऊसाहेब खंबाटे, ज्ञानेश्वर विष्णु धांडे, गजानन शंकर तूपे, हकीम बेग, सलीम बेग को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन्होंने अपने जराइम का एतराफ़ किया। पुलिस ने मसरूखा दोनों ट्रैक्टर बरामद कर लिए। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर भागवत फुंदे की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर गणेश रावत, हेड कांस्टेबल संजय काड़े, बालू पाथरीकर, करीम देशमुख, नामदेव सिरसाट, पुलिस नायक शेख नदीम, वाल्मीक निकम, कांस्टेबल बाबा साहेब नौले, रामेश्वर धापसे, ज्ञानेश्वर मेटे और योगेश तिरमाड़े वगैरह ने अंजाम दी। रियासत की महाविकास आघाड़ी हुकूमत ओबीसी तबके को रिजर्वेशन देने के लिए संजीदा नहीं है, ये इल्ज़ाम आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के लीडर पंकजा मुंडे ने लगाया। तो म्हणजे ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा जो विषय आहे त्यामध्ये आता सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे तो अत्यंत आपल्या सर्वांना धक्का देणार आहे। यामध्ये सन्माननीय सुप्रीम कोर्टासमोर आपली बाजू मांडण्यासाठी आताचं सरकार हे कमी पडलं आहे असं बऱ्याच लोकांनी स्टेटमेंट केलं असेल, पण माझं स्पष्ट मत आहे की या सरकारला ही बाजू ओबीसीच्या बाजूनी मांडायचीच नाही आहे आणि म्हणून अशा प्रकारचा निर्णय मी ग्रामविकास मंत्री म्हणून हा विषय हाताळला। न्यायमूर्ती कृष्णमूर्ती यांच्या निर्णयाच्या प्रमाणे आपल्याला काही भूमिका आणि काही स्टेप्स घेण्याची आवश्यकता होती। जेव्हा आम्ही मागच्या सरकारमध्ये या भूमिका मांडल्या, एक अभ्यासगट स्थापन केला आणि आम्ही त्यामध्ये अध्यादेश काढून हा निर्णय आम्ही कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले। या अभ्यास गटाचा आम्हाला जेव्हा आम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये गेलो तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने आम्हाला पुढची तारीख दिली आणि त्या तारखेला अहवाल करण्याचा आम्हाला सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश होते। त्याच्यानंतर आचारसंहिता लागल्या, त्याच्यानंतर निवडणुका झाल्या आणि हे सरकार हे त्याच्यानंतर स्थापित झालं। त्या सरकारच्या स्थापना झाल्यापासून या महाआघाडीच्या सरकारच्या 15 महिन्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा निर्णय घेतला नाही, अध्यादेश लॅप झाला, कुठल्याही प्रकारचा निर्णय घेतला नाही आणि कोर्टासमोर जाऊन सांगितलं ॲफिडेव्हिटमध्ये की होय ओबीसीचं आरक्षण हे 50%च्या पेक्षा जास्त झालं आणि मला वाटतं इथेच त्यांची भूमिका दिसून येते। या विषयी तीव्र नापसंती व्यक्त करते। हा ओबीसीवर प्रचंड मोठा अन्याय आहे। आत्ताच्या काळामध्ये
राजकारणामध्ये आपण जर बघत आहोत, हे महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यापासून ज्या घटनाक्रम आपण पाहिला, मराठा समाजाच्या तरुणांची निराशा झाली, मराठा आरक्षणामध्ये सपशेल फेल सरकार झाले आणि आता ओबीसीच्या आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये सरकार आपली भूमिका न्यायालयामध्ये मांडण्यामध्ये सपशेल फेल झालेलं आहे. मला आत्ताही सरकारच्या हातामध्ये खूप काही गोष्टी आहेत. सगळ्यात शक्तिमान सरकार असतं, सगळ्यात शक्तिशाली कॅबिनेट असते आणि आत्तासुद्धा कॅबिनेटनी अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची शक्यता आपल्याला आहे. नाजरीन, इंसानी ज़िंदगी में सबसे बड़ा गम अपने अजीज़ों की मौत पर होता है। पहले किसी घर में मौत होने पर चीख पुकार और आहो बका का माहौल होता था। खौफनाक वबा ने ये मंजरनामा बदल दिया। अब लोग अपने अजीज़ों की मैयत से खौफ खा रहे हैं। ऐसे दिलशिकन हालात में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वबा के दौर में गैरों के गम को अपने सीने से लगाए हज़ारों मैयतों की आखिरी रसूमात अदा कर रहे हैं। ऐसे ही नौजवानों की इस बेमिसाल खिदमत पर कल देखिए एडीएन की एक ख़ास रिपोर्ट। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद जिले के तमाम अवामी नुमाइंदों के बैक ज़बान मुतालिबे के बाद भी कोरोना फोबिया में मुब्तला जिला इंतजामिया पाबंदियों का खौफनाक शिकंजा खोलने के लिए नहीं है तैयार। हरसुल रोड पर रास्ते की कुशादगी के लिए कदीम मस्जिद का अहाता तोड़ने की कोशिश हुई नाकाम। मेंबर असेंबली संभाजी पाटिल ने कहा, मराठा रिजर्वेशन के लिए फडणवीस हुकूमत की तकलीद करे महाआघाड़ी हुकूमत। और औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मुनफरद कदम, अपाहिज बच्चों के लिए किया रियासत के पहले टीका अंदाजी कैंप का एहतमाम। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।